everyone, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to discuss about the previous year questions and its concepts. So students, ये हमारी जो previous year question के revision series है उसका day 10 है, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो करंट अफेयर्स है उन्हें देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे. सो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. इसमें पूछा गया है कि जो शॉर्ट रेंज वाले डिवाइसेस है ना, आपको वो बताने हैं कि इनमें से कौन सा है. एंड इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑल थ्री है. तीनों स्टेटमेंट्स ही जो है वो क्या है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं. और बाकी जो और क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मेन इंपॉर्टेंट ये है जिससे कि आप इसके ज़्यादा हाईलाइटेड रहे तो आपके माइंड में भी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे हाईलाइटेड रखें और आप ध्यान रखें. तो देखो, अब यहाँ पे 3 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की बात करी गई है. द फर्स्ट वन इज़ क्लोज सर्किट टेलीविजन, देन रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, देन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. अब आप देखो, इन टेक्नोलॉजीज़ को अगर पढ़ के ऐसा लग रहा हो कि यार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमने इनके बारे में तो पढ़ा ही नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन अगर आप इनकी शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, सो फर्स्ट स्टेटमेंट में सीसीटीवी के बारे में मेंशन है, सेकेंड में RFID के बारे में मेंशन है, एंड थर्ड में WLAN के बारे में मेंशन है, जो कि हम सभी ने ऑलमोस्ट पढ़ी है. हम सभी इनसे ऑलरेडी इनके बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं. और क्योंकि ये तीनों ही शॉर्ट कम्युनिकेशन वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसलिए इसका आंसर भी 1 2 3 तीनों ही है. सो हम 1 by 1 करके इनके बारे में समझेंगे, एक एक करके. ओके, सो सबसे पहले हम RFID के बारे में समझते हैं, दैट इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. स्टूडेंट्स देखो, इसमें क्या होता है, इसमें वायरलेस सिस्टम है जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, टैग्स एंड रीडर्स. और क्योंकि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, मीन्स इसमें रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं, और जो रेडियो वेव्स इसमें से एमिट होती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं वायरलेस नेटवर्क के थ्रू. ओके, और 2 टैग्स होते हैं, मैंने इसमें आपको 2 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, एक टैग्स एंड एक रीडर्स. जिसमें कि जो रीडर होते हैं ना, वो एक ऐसे डिवाइस होता है जिसमें एक से ज़्यादा एंटीनाज होते हैं, और उसी से ही ये जो रेडियो वेव्स है ना ये एमिट हो रही है, और उसके बाद एमिट होके वापस जो RFID टैग होते हैं वो सिग्नल्स रिसीव करते हैं. क्योंकि उन टैग्स के थ्रू ही तो पता लगेगा कि ओके, अगर वहाँ पे RFID टैग है तो उससे सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी रिलेटेड है वो स्कैन होके अपने आप आ जाएगी. और जो टैग्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो रेडियो वेव्स एमिट हुई थी उन्हें वो यूज़ करते हैं आइडेंटिटी बताने के लिए, या फिर और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब बताने के लिए. सो रीडर से बेसिकली रेडियो वेव्स निकलती हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हो, आइडेंटिफिकेशन करते हो. और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए रेडियो वेव्स को जो यूज़ करता है, जो एज अ सिग्नल रेडियो वेव्स को लेता है, वो टैग्स होते हैं, RFID टैग्स होते हैं, जिसमें सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, फिर जो भी आइडेंटिटी है वो निकल कर आ जाती है. अब आपने देखा होगा कि जो फास्ट टैग टेक्नोलॉजीज़ में ना, मतलब यही यूज़ होता है फास्ट टैग में. क्योंकि आपने देखा है कि टोल पे अब जब आपका टोल कटता है सो आपको रुकना नहीं पड़ता, वो फास्ट ट्रैक में जो कार्स वगैरह होती हैं वो मूव करती हुई चली जाती हैं, क्योंकि उनमें ऑलरेडी उनके जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं उनमें RFID टैग लगा होता है. और जैसे ही वो वहाँ से पास थ्रू होती है, वो जो टैग है वो वहाँ से क्या होता है, वो से तुरंत डिटेक्ट कर लेता है, जो रेडियो वेव एनर्जी निकली है उससे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट से क्या होता है, पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, किसी को रुकना नहीं पड़ता. यही तो है फास्ट ट्रैक चीज़ें. और ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो इसलिए तो लाई जाती है जिससे कि हमारा जो काम है वो और आसान हो सके. ओके, और 2 तरह की यही RFIDs होती हैं, 2 तरह की होते हैं, एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है. ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. एक में क्या होगा, एक में रीडर के साथ साथ बैटरीज हैं, एक में बैटरीज नहीं है. ओके, और यही जो टेक्नोलॉजी है RFID टैग्स वाली, इसको और बहुत सारी जगहों पे अब यूज़ कर सकते हो, यूज़ करा भी जा रहा है. देखो, हम लॉजिस्टिक्स में तो यूज़ ऑलरेडी कर ही रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया फास्ट ट्रैक, अभी जो टोल वाला एग्जांपल लेके बताया. हम इसे हेल्थ में भी यूज़ कर सकते हैं, और हम इसे कोई भी जैसे ऑफिस वगैरह वाली चीज़ें होती हैं, कोई मीटिंग अटेंड करने आप जा रहे होते हो किसी जगह पे, तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली अगर कोई पर्सन अपने ऑफिस जा रहा है तो उसे थंब प्रिंट करके अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ती थी. बट अब जो इनके पास ID कार्ड है ना, उसमें RFID टैग ऑलरेडी लगा हुआ है. तो जैसे ही वो उस जो एरिया उसके अंदर आते हैं, वो टैग से वो अपने आप स्कैन हो जाता है, और सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो उस पर्सन की स्कैन हो जाती है. फिर अटेंडेंस भी लग जाती है, और अटेंडेंस के साथ साथ ये भी पता लग जाता है कि ऑफिस में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली जो है वो उससे पता लग जाती है. और किस किस जगह हम इस RFID टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो,
हेल्थ में कर सकते हैं, और जैसे कोई भी कैबिनेट वगैरह कोई मीटिंग्स हो रही हैं हाई लेवल की, इंटर गवर्नमेंटल लेवल्स की, दो कंट्रीज़ के बीच में, वहाँ पर भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। मीन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, बट है शॉर्ट रेंज ही, शॉर्ट कम्युनिकेशन वाली ही। इसीलिए जब जहाँ पे RFID टैग होगा वहाँ से ही ये आपको डिटेक्ट कर पाएगा, आपके टैग के थ्रू ज़्यादा रेंज में ये कवर नहीं हो पाएगा। सो अभी हमने RFID के बारे में जाना, अब हम CCTV जो एक और उसमें ऑप्शन था उसके बारे में जानते हैं, और इसके बारे में तो आपको मोस्टली पता ही होगा। ये क्लोज सर्किट टेलीविज़न है, जो होता क्या है, सर्विलांस के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, जिसमें जो वीडियो कैमराज होते हैं उनके थ्रू सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है एक स्पेसिफिक प्लेस में। इसको यूज़ किया जा सकता है ऑन अ लिमिटेड सेट ऑफ मॉनिटर्स। मीन स्टूडेंट्स ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि देखो ये क्लोज सर्किट टेलीविजन में मीन CCTV में होगा क्या, जो नॉर्मल वीडियो कैमराज होते हैं ना, जो वहाँ की वीडियो के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस की वीडियो के लिए यूज़ करे जाते हैं, उनमें से ही CCTVs एक है, और सारे के सारे जो वीडियो कैमराज होते हैं वो सभी CCTV के अंडर आते हैं। बट CCTV हम उन्हीं को कहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विलांस के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर उन एडिशनल जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे एडिशनल सिक्योरिटी या फिर ऑन गोइंग सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज़ होगा, उसको हम CCTV कहते हैं। लेकिन ये वर्क कैसे करता है, सो देखो, एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए जब आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, वीडियो कैमरा आपको चाहिए, वहाँ पे ये यूज़ होता है, और उन्हीं वीडियो कैमरा में से सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, जो कि एक लिमिटेड सेट ऑफ मॉनिटर्स, मीन्स कुछ मॉनिटर्स पे जाके वो उसे क्या करता है, रीड कर लेता है, और वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको वो देता रहता है कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम वो आपको बताता रहेगा। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि जो ब्रॉडकास्ट टेलीविजन होते हैं, मीन्स वो टीवी, वो टेलीविजन जो हमारे घर में होते हैं, क्या ये उन्हीं की तरह है? नहीं स्टूडेंट्स, उनसे ये काफ़ी अलग है, क्योंकि जो ब्रॉडकास्ट टेलीविजन होते हैं ना, मीन्स वो टीवीज़ जो आप और हम लोगों के घर में लगे हुए हैं, वो लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है, क्योंकि उन टीवीज़ पे जो चैनल शो हो रहे हैं, जो सिग्नल्स आ रहे हैं, वो ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द इंडिया वो शो किया जा रहा है। इसीलिए वो लॉन्ग रेंज है, क्योंकि वो पूरे भारत को उसने कवर कर लिया है। ओके, और जो CCTV है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेस को कवर करेगा, वहाँ के सिग्नल्स जो होंगे एमिट होंगे, और उसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन देगा कि वहाँ पे चल क्या रहा है। ओके, और ये CCTV में ये कैसे ट्रांसमिट होता है, या तो ये पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफ़र हो जाता है, P2P, या फिर ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ट्रांसफ़र होता है, अगर जो स्पेसिफाइड प्लेस है वो थोड़ी सी एरिया वाइज बड़ी है तो। ओके, लेकिन जो ब्रॉडकास्ट टेलीविजन होते हैं, क्योंकि पूरी कंट्री वाइज, पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही चीज़ दिखाई जा रही है, मीन्स जैसे आप देखते हैं ना कि हम लोग जो अदर कंट्रीज़ है, USA वगैरह, उनकी भी जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, उनकी मीडिया, उनके टेलीविजन के बारे में, उनके टेलीविजन चैनल्स के बारे में हम देख सकते हैं, इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सैटेलाइट्स के थ्रू पूरे अक्रॉस द ग्लोब या फिर अक्रॉस द कंट्री वो शो करी जा रही है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डिफर होते हैं CCTV से। हालांकि CCTV भी काम वही करता है, पर वो एक स्पेसिफाइड प्लेस के लिए करता है। जो इतना बड़ा टेलीविजन है ना, जो वो काम कर रहा है, सिमिलरली CCTV वर्क करेगा, बट CCTV एक स्पेसिफाइड प्लेस के लिए काम करेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी रेंज में वो वर्क कर ही नहीं पाएगा। और अगर वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, सर्विलांस के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो वो डेफिनेटली हम उसे CCTV कैमरास कहेंगे, अदरवाइज हम उसे नॉर्मल वीडियो कैमरास कहेंगे। ओके, चलो, अब आपने CCTV वाला पार्ट भी समझ लिया। अब हम WLAN की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल एंड ईजी है, जो कि हम 10th क्लास से ही अपनी स्कूल्स में पढ़ते आ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। सो है क्या ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, कंप्यूटर के थ्रू वायरलेस नेटवर्किंग होके दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को वो कनेक्ट कर देता है, और एक स्पेसिफाइड एरिया में, एक लोकल एरिया के लिए वो कम्युनिकेशन का सिस्टम बन जाता है। अब देखो, वायरलेस है, सबसे पहली बात इसका एडवांटेज। दूसरी बात ये कि एक लोकल एरिया का वो नेटवर्क बन गया, मीन्स अब इतने इस लोकल एरिया में वहाँ पे जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो, जो हमारे घर में वाईफाई लग रहे हैं वो WLAN का ही तो एग्जांपल है, और इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा डिटेल में आपको समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि WLAN से एक ऐसा नेटवर्क वाला इन्वायरमेंट बन जाता है जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क आप उसे बोलते हो, और आप चाहे वो जो लोकल एरिया नेटवर्क बना है ना, वो एक घर हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई ऑफिस की बिल्डिंग हो सकती है, कोई लैब हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट उस जगह पे नेटवर्क कम्युनिकेशन के थ्रू आपने वहाँ पे
क्या करवा दिया है, वहाँ पे सिग्नल्स आ रहे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू, नेटवर्क कनेक्टिविटी आपने प्रोवाइड करवा दी है। और अब वो जो पर्सन है वो इतने एरिया में मूव कर सकता है और जो नेटवर्क है वो उसके पास कनेक्टेड रहेंगे, उसके थ्रू वो सारी की सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें एक्सेस कर सकता है। ओके, इसमें और कुछ ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है, इतना ही है WLAN। बट हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर WLAN दो शहरों को या दो स्टेट्स को जोड़ रहा है तो वो क्या बन जाता, तो वो लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बन जाता। बट ऐसा ये नहीं कर सकता, इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। उसके लिए स्टूडेंट्स अलग से जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह वाली चीज़ें होती है ना, वो हमारी गवर्नमेंट लाने की ट्राई कर रही है। सो जो वाईफाई के थ्रू या फिर WLAN के थ्रू एक छोटे एरिया को लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है और फिर उसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जा सकती है। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि इसमें दो स्टेट्स को जोड़ रहा है कि दोनों दो स्टेट्स तक आपको वही नेटवर्क फैसिलिटी मिल रही है, ऐसा थोड़ी है इसमें। इसीलिए बोला जा रहा है कि शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। क्योंकि आपको अगर डाउट होगा कि पूरे स्कूल में अगर आ रहा है या पूरे ऑफिस में आ रहा है तो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया उसने कवर कर लिया, नहीं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करने से मतलब होता है कि जब दो स्टेट्स या दो सिटीज़ आपस में कनेक्टेड हो गई हो थ्रू अ सिंगल नेटवर्क। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट दी शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आपके एग्जाम में इन तीनों में से कुछ भी आता है तो आपको पता है कि ये तीनों की तीनों ही शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको लॉन्ग रेंज वाली भी बता दी। लॉन्ग रेंज वाली क्या हो जाएगी, जैसे जो ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन है, फिर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होते हैं ना, सैटेलाइट के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन होते हैं, वेदर रिपोर्ट्स बताते हैं, सो वो सारे आ जाएंगे लॉन्ग रेंज में। ओके, सो यहाँ से आपको ये समझ आ गया कि अब अगर 28 मई को क्वेश्चन आता है और डायरेक्टली अब क्वेश्चन तो वो पूछेगा नहीं, क्योंकि पिछले साल ही उसने डायरेक्ट क्वेश्चन देखे इन सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछा है, तो वो इनडायरेक्टली पूछेगा किसी एक स्टेटमेंट के अंदर, इनमें से वो किसी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लेगा कि क्या ये शॉर्ट रेंज है या फिर मतलब पूरी स्टेटमेंट दे देगा कि जो ब्रॉडकास्ट टेलीविजन है या फिर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है वो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। तो इससे तो आप समझ सकते हैं कि यूजलेस स्टेटमेंट लिखे, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलो ये स्टेटमेंट तो आपने पता लगा ली, क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रहा है तो शॉर्ट रेंज तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर CCTV या RFIDs वगैरह वाली और कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो आपको ध्यान रखना है कि ये शॉर्ट रेंज है, तो फिर आप उस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर सकते हो और उसी के थ्रू आप बाकी और ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स, चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और न्यू ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ फॉर योर प्रीलिम्स। थैंक यू सो मच एंड डू शेयर इट एज वेल।